इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, अपच, पेट भरा फूला महसूस होना, सीने में जलन, वोमिटिंग, खट्टी धकारे आना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, अपच की जानकारी दूंगा और इसके काजेज, सिम्टम और सबसे लास्ट में होम्योपैथिक कम्बिनेशन की जानकारी दूंगा। इस कम्बिनेशन में दोस्तों 4 मेडिसिन मिली हुई है। एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडाइजेशन अपच क्या है। इंडाइजेशन अपच, जिसे मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया के नाम से जाना जाता है, यह आपके सीने या पेट में दर्द या परेशानी के कारण होता है। यह आमतौर पर खाने पीने के तुरंत बाद होता है। अब चलते हैं दोस्तों डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन के साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण की तरफ। कौन कौन से लक्षण हैं डिस्पेप्सिया के? दोस्तों, पहला लक्षण है पेट भरा और फूला महसूस करना। अगला है सीने में जलन, उबकाई आना, खट्टी ढकारे आना, सिर में दर्द होना। अगला लक्षण है दोस्तों भोजन पेट से मुंह में वापस आना। दोस्तों, अगला लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में जलन महसूस होना, खासकर ऊपर वाले एरिया में, सीने की तरफ। एसिडिटी, इंडाइजेशन के केस में आपको ऊपर जलन महसूस होती है और खट्टी ढकारे आती है। दोस्तों, ये थे कुछ खास लक्षण। दोस्तों, अब चलते हैं इसके काजेज की तरफ। कौन कौन से कारण हैं इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, अपच के? अपच आमतौर पर हमारी जीवन शैली, क्या हम खाते और पीते हैं, इससे संबंधित है। यह संक्रमण या कुछ अन्य पाचन संबंधी कारण भी हो सकती है। दोस्तों, अपच के कुछ अन्य कारण भी निम्न हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण है बहुत ज़्यादा खाना। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको अपच हो सकती है। अगला कारण है दोस्तों बहुत तेज़ी से भोजन करना। अगर आप बहुत जल्दी और जल्दीबाजी में भोजन करते हैं तो आपको अपच हो सकती है। अगला कारण है दोस्तों वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगला कारण है दोस्तों मसालेदार भोजन करना। अगला कारण है दोस्तों कैफीन का अधिक मात्रा में सेवन करना। अगला कारण है दोस्तों बहुत अधिक शराब पीना। अगला कारण है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपको इंडाइजेशन की समस्या होती है। अगला कारण है दोस्तों गैस्ट्राइटिस। अगला कारण है दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन। अगला कारण है दोस्तों मोटापा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे कुछ खास तरह के एंटीबायोटिक दवाएं। दोस्तों, ये थे इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया के कारण। अब चलते हैं होम्योपैथिक कम्बिनेशन की तरफ। दोस्तों, इस कम्बिनेशन में 4 मेडिसिन मिली हुई है। दोस्तों, पहली मेडिसिन है नक्स भूमिका 30, दूसरी है कार्बोवेज 30, तीसरी है चाइना 30 और चौथी है लाइकोपोडियम 30। दोस्तों, इन सभी मेडिसिन के बारे में मैं बताता चलूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नक्स भूमिका की। अगर आपको खाने के बाद खट्टा स्वाद और पेट में भारीपन और पेट दर्द, पेट फूलना, खट्टी और कड़वी ढकारे आना, साथ ही साथ मटली और उल्टी, बहुत अधिक जीभ मिचलाना, गैस की समस्या होना, साथ ही साथ डकारे आना या खट्टी डकारे आना, ये सब लक्षण मिले तो नक्स भूमिका 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज 30। अगर आपको डकारे आना, पेट में भारीपन लगना, इंडाइजेशन के कारण पेट दर्द, खाने पीने के बाद डकारे आना, कार्बोवेज के पेशेंट में
डकार से थोड़ा अस्थायी राहत मिले। इंडाइजेशन के कारण पेट फूलने के कारण सांस लेने में कठिनाई होना, पेट और सीने में जलन, गैस के कारण पीठ और रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होना, ये सब लक्षण मिले तो कार्बोवेज 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं नंबर तीसरी मेडिसिन की तरफ। इस कॉम्बिनेशन में जो तीसरी मेडिसिन है वो है दोस्तों चाइना 30। चाइना 30 के जो पेशेंट होते हैं उनको भी पेट फूलना, कड़वे डकारे आना, गैस के कारण, इंडाइजेशन के कारण उनको हिचकी आना, ये सब लक्षण मिले तो चाइना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नंबर चौथी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम 30। अगर आपको पाचन क्रिया के कमजोरी के कारण खट्टी डकारे आना, इंडाइजेशन, सीने में जलन वाली डकारें और घंटों तक सीने में जलन बनी रहे और पेट फूला फूला सा लगे, ये सब लक्षण मिले तो लाइकोपोडियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नक्स भूमिका 30, कार्बोवेज 30, चाइना 30 और लाइकोपोडियम 30 चारों मेडिसिन को ऑनलाइन या होम्योपैथिक शॉप से लेकर आना है। सभी दवा दोस्तों 30 ml में लेकर आइएगा। ऐसा 30 ml में ऐसा आता है दोस्तों, 30 ml में ऐसा सभी दवा को लेकर आना है। नक्स भूमिका 30, कार्बोवेज 30, चाइना 30 और लाइकोपोडियम चारों को होम्योपैथिक शॉप या ऑनलाइन लेकर आना है। दोस्तों उसी शॉप से एक 100 ml का खाली शीशी भी लेकर आना है। खाली शीशी में ड्रॉपर कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है दोस्तों, देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों सभी मेडिसिन को मान लीजिए सभी मेडिसिन को ये मान लीजिए 30 ml का है, इसमें से 10 ml सभी चारों मेडिसिन को इसमें मिला लेना है और मिलाने के बाद उसको 10 से 15 बार हिलाना है। ये बन गया दोस्तों इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट नेम में याद रखना चाहते हैं तो दोस्तों ये बन गया NCCL कॉम्बिनेशन। N फॉर नक्स भूमिका, C फॉर कार्बोवेज, C फॉर चाइना, L फॉर लाइकोपोडियम। सभी दवा को 10 ml 100 ml शीशी में मिलाना है और मिलाकर हिलाना है और हिलाने के बाद ये बन गया दोस्तों इंडाइजेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या होती है, अपच की समस्या होती है तो 2 बूंद सुबह एक बार लेना है, 2 बूंद दोपहर में एक बार लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है। खाली पेट या खाना खाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, या खाली पेट ले सकते हैं और या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बशर्ते खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट का अंतर देना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।